भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें ही पार हो गई। जहां अंतिम गेंद तक ये पता लगा पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। जहां बांग्लादेश के 246 रनों के जवाब में भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों कप्तान सूर्या से लेकर यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टी20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट, जिसमें कौन बाजी मार पाया, या रिंकू और सूर्या मिलकर टीम इंडिया को जीत दिला पाए। इन सभी के सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी तो जानते ही हैं कि इंडिया और श्रीलंका दौरे की समाप्ति के बाद इंडिया बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जिसका पहला मुकाबला आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ। यहाँ बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और यहाँ जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत लिटन दास के साथ तंजीद हसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई। जहाँ दोनों बल्लेबाजों से उम्मीदें तो यही लग रही थी कि पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिल जाए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर तंजीद हसन के रूप में पहला बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को जसप्रीत बुमराह ने दिया। जहाँ अब पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे खुद कप्तान नजमुल हुसैन संतो। जहाँ लिटन दास और संतो मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते उससे पहले ही लिटन को 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने बोल्ड कर दिया और यहाँ लिटन 20 रन बनाकर के आउट हो गए। अब ये 2 बड़े झटके लग जाने के बाद बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ज्यादा से ज्यादा भारत के आगे 120 या 100 रन ही बना पाएगी। अब यहाँ संतो और शाकिब अल हसन पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का, लेकिन दोस्तों भारतीय गेंदबाजों को कहाँ पता था ये दोनों बल्लेबाज मिलकर आज अपनी टीम की किस्मत को चमकाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हुआ ये कि संतो ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपनी जैसी जारी रखी, उसी तरह का ढंग शाकिब ने भी दिखाया। जहाँ दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 37 गेंदों में ही 72 रनों की साझेदारी कर डाली। इस दौरान विकेट चटकाना काफी अहम हो चुका था। तभी कप्तान सूर्या ने फैसला किया कि वो गेंदबाजी पर अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह को लेकर आएंगे और 4वें ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह ने शाकिब के रूप में तीसरा बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को दिया, जो कि 43 रन बनाकर आउट हुए। और उनके आउट हो जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे महमदुल्लाह। वो कप्तान संतो के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते और अपनी टीम के स्कोर को 150 रनों के पार ये दोनों बल्लेबाज लेकर पहुंचे। इस दौरान बांग्लादेश की टीम लगातार आगे बढ़ती चलती जा रही थी और दूसरी तरफ संतो का पल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने मात्र 34 गेंदों में ही भारत के खिलाफ 74 रन ठोक डाले और अब यहाँ से मैच पूरी तरह से फंस चुका था। तभी अर्शदीप ने आकर 17वें ओवर में संतो का विकेट गिराया, जो कि 74 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए और संतो का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम को चैन की सांस आई। लेकिन महमदुल्लाह ने साथी बल्लेबाज के साथ मिलकर अपनी टीम को 200 के पार पहुंचाया। इस दौरान महमदुल्लाह ने जहां 53 रन बनाए और बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 245 रन बनाने में कामयाब रही। और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट जसप्रीत बुमराह के नाम रहे, तो वहीं एक विकेट अर्शदीप सिंह और रियान पराग के नाम रहे। अब दोस्तों बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की। दोस्तों टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलवाने के लिए यशस्वी जायसवाल के साथ खतरनाक अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। ऐसा लगा था कि ये दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में एक बार फिर जल्दबाजी कर बैठे। वो गेंदबाजी के बिछाए जाल में फंस गए और फील्डर को अपना आसान सा कैच देकर इस खिलाड़ी को पवेलियन लौटना पड़ा। हालांकि उन्होंने तो शुरुआत शानदार की थी, लेकिन फिर भी वो इस मैच में केवल 9 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों अभिषेक का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। अब अभिषेक जब आउट हुए तो बल्लेबाजी के लिए उतरे खुद कप्तान सूर्या। जहां सूर्या और यशस्वी जायसवाल पर हर किसी की निगाहें थी कि ये दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था। शाकिब अल हसन के ओवर में सूर्या ने एक के बाद एक लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के लगाकर टीम इंडिया को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल का बल्ला दहाड़ लगा रहा था। 6 ओवर में टीम इंडिया ने 68 रन बनाए, तो देखते ही देखते 8 ओवर में भारतीय पारी 90 रनों के पार खड़ी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों तरफ से दोनों खिलाड़ी केवल चौके और छक्कों से ही बात कर रहे थे। इसी बीच कप्तान सूर्या ने अपना तूफानी शतक केवल 30 गेंदों में ठोक दिया, जो टीम इंडिया की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल की अपनी साझेदारी को ज्यादा देर तक आगे बढ़ा नहीं पाया और 49 रन बनाकर वो आउट हो गया। पूरी जिम्मेदारी भारत के 2 सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी मैच जिताने की, क्योंकि इनके अलावा कोई और बल्लेबाज भारतीय टीम को जिताने का दम नहीं रखता था। अब दोस्तों यहाँ टी20 के शूरवीर रिंकू सिंह ने भी आते ही अपना विस्फोटक अंदाज में एक तरफ से
बांग्लादेशी गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करना शुरू कर दी। दोनों मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम ओवर तक ले जाते हैं, जहां खास बात तो ये रही थी कि सूर्य कुमार यादव आज कमाल की लय में नजर आ रहे थे। उन्हें रोक पाना आज किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो रही थी, यहाँ तक कि रिंकू सिंह भी। वहीं दूसरी तरफ रिंकू सिंह भी खड़े खड़े केवल उनकी खूबसूरत बैटिंग का आनंद उठा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक चढ़ाने के बाद वो अपने शतक की ओर आगे बढ़ चले। इस दौरान अंतिम ओवर तक जब मैच पहुंचा तो भारत को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 21 रनों की दरकार थी। स्ट्राइक पर रिंकू सिंह थे। बांग्लादेश की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे मुस्तफिजुर रहमान। अब यहाँ पहली गेंद मुस्तफिजुर ने यॉर्कर लेंथ पर डाली, जो कि रिंकू से पूरी तरह से मिस हो गई और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर रिंकू ने 2 रन भागे और फिर यहाँ से भारतीय टीम को 4 गेंदों में 19 रनों की दरकार थी। रिंकू अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद थे और दोस्तों रिंकू शॉट लगाने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उनके बल्ले पर गेंद टच ही नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते यहाँ बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से फुल फॉर्म में थी कि वही इस मुकाबले को जीतेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे तैसे करके तीसरी गेंद को लेग साइड की तरफ खेलकर रिंकू ने 1 रन भाग लिया और अब स्ट्राइक पर आ गए हमारे सबसे बेस्ट अभी तक के फिनिशर खुद कप्तान सूर्या। जहाँ सूर्या को 3 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के लगाने थे और तभी भारत की टीम मुकाबला जीत पाती, क्योंकि 3 गेंदों पर 18 रन चाहिए थे भारत को। अब चौथी गेंद पर सूर्या ने सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद पर डीप कवर के ऊपर से एक और शानदार आसमानी छक्का जड़कर सूर्या ने टीम को जीत की दहलीज पर ला दिया। अब एक गेंद शेष मात्र बची हुई थी और मैच जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे। सूर्या बखूबी जानते थे कि मुस्तफिजुर वाइड यॉर्कर लेंथ डालने की कोशिश करेंगे और इसलिए सूर्या ने पहले से अपनी आंखें जमा कर रखी थी और अपने बल्ले को और अपने बल्ले का परफेक्ट स्विंग दिखाते हुए उन्होंने 3 मिनट विकेट के ऊपर से महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में मैच विनिंग 6 ठोक दिया, जिसके चलते भारतीय टीम के होनहार बल्लेबाज सूर्या ने इस दौरान अपना अर्धशतक तो बनाया ही, साथ ही साथ 108 रनों की उन्होंने पारी खेली और अपने शतक के साथ उन्होंने भारतीय टीम को मैच के भी जिताया। बाकी इस मुकाबले में रिंकू के बल्ले से 48 रन निकले। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया ये पहले T20 से ठीक पहले अभ्यास सत्र का मुकाबला था, जिसमें भारतीय टीम की जीत हुई। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की ऐसी बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देख लेने के बाद, और आप टीम इंडिया को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया को तीसरे वनडे में जब आखिरी 6 गेंदों पर चाहिए थे 18 रन, बल्लेबाजी पर कुत्ते कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा के साथ ऋषभ पंत आग उगलने को तैयार थे। मुस्तफिजुर रहमान फिर अंतिम ओवर में हुआ ऐसा घमासान कांप उठा पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिर कैसे तीसरे वनडे में बांग्लादेश ने पलटवार से भारत को अक्का बक्का कर दिया? ऐसा क्या हुआ अंतिम गेंद तक खेले गए इस मुकाबले में जिसने क्रिकेट इतिहास को पलट दिया? किसने लगाया है इस मुकाबले में मैच विनिंग छक्का? कौन बना जीत का सबसे बड़ा हीरो? दिलों की धड़कनें कई गुना बढ़ा देने वाले इंडिया बांग्लादेश के बीच खेले गए इस रोमांचक अंतिम वनडे की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत में से कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जब विश्व क्रिकेट की 2 सबसे बड़ी टीमें बांग्लादेश और भारत एक दूसरे के आमने सामने हो तब मुकाबले में रोमांच तो पहले ही अपनी सभी हदों को पार कर चुका होता है। ऐसा ही हमें एक बार फिर देखने को मिला, जहां दोनों टीमों ने एक मुकाबला अपने नाम कर सीरीज को बराबरी पर रखा हुआ है। वहीं अब सीरीज के अंतिम वनडे मुकाबले में अपनी लाज दांव पर लगाकर सितारों से सजी बांग्लादेश की टीम जब टीम इंडिया के सामने उतरी तब ये घमंडी टीम जीत हासिल करना चाहती थी। उन्हें लगा था कि वानखेड़े स्टेडियम में वो भारत को हरा सकते हैं, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए रोहित और कोहली के विध्वंस के बाद ऋषभ पंत का बल्ला इस कदर गरजा कि बांग्लादेश के साथ साथ करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की रूह कांप गई। दोस्तों इस महामुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और उनका ये मास्टर प्लान काम कर गया। गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से वानखेड़े स्टेडियम में ऐसा तहलका मचाया कि 100 रनों के भीतर बांग्लादेश ने अपने 4 बल्लेबाज गंवा दिए थे। ऐसा लगा था कि बांग्लादेश शायद 200 रन भी ना बना पाए, लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में अपनी टीम के लिए सबसे बड़े हीरो बन गए उनके कप्तान शाकिब अल हसन। जी हाँ दोस्तों, इस खिलाड़ी ने भारतीय टीम को जमकर खून के आंसू रुलाए। अर्शदीप से लेकर सिराज, कुलदीप सभी की जमकर पिटाई करते हुए वो नजर आए। इस बल्लेबाज ने केवल 98 गेंदों में 113 रनों की अद्भुत पारी खेली, जिसे उन्होंने 10 चौकों और 6 खौफनाक छक्कों से सजाया था। तो वहीं अंत में उतरे मुश्ताफिजुर रहीम ने भी अर्धशतक जड़कर बांग्लादेश को 50 ओवरों में ही 312 रनों तक पहुंचा दिया था। बांग्लादेश के फैंस तो इतना बड़ा लक्ष्य देखकर अभी से जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा था कि यहाँ तक पहुंचना भारत के बस की बात नहीं है, लेकिन असली तबाही तो अभी आने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, अब इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करने विस्फोटक भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ भारतीय टीम के प्रिंस शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। अपने करियर के सबसे शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल ने शाकिब के ही अंदाज में बांग्लादेशी गेंदबाजों को हारे हाथों